Hello, good evening, and I am Vishal Kumar Singh, and I am starting chemistry for GATE 2025. एंड बेसिकली हम लोग इसमें जो है न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थ्योरी बहुत कम पार्ट लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट कवर तो सारा करेंगे, बट थ्योरी पे उतना फोकस ना करके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसमें इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। और जो बेसिक्स पार्ट है बस उसको देख लेंगे ओवरव्यू। और जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग कुछ करेंगे, कुछ डीपीपी में देंगे और फिर डिस्कस कर लिया करेंगे। सो क्यूमुलेटिव ये करने से जितना हमें गेट में स्कोरिंग मार्क्स चाहिए वो हम केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को हम लोग रेडियन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये दो चीज से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। ये दोनों ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट कैसे करता है? परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। कैसे करता है? 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे ऑसिलेट करता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको आप लोग यहाँ से अच्छे से क्लियर देख पाएंगे कि ये 90 डिग्री पे जो ऑसिलेट करता है, यहाँ पे जो ये रेड वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों का देख रहे हैं, एक ऊपर कर रहा है तो एक साइड में कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब हम जैसे कि बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि ये वेव ट्रेवल कर रहा था ऐसे 90 डिग्री पे, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। उसके बाद जो है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा जो पार्टिकल है यहाँ एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो रहा है, वो अपने प्लेस पे जिगजैग पैटर्न्स होकर यानी वाइब्रेट कर रहा है और वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और वेव प्रोपागेट हो रहा है। बट इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में यानी कि स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इसकी एक खास बात हो गई। प्लस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c इक्वल टू 3 × 10⁸ है, ठीक है। ये गांठ बांध के याद रख लेना है। जिसको आता है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आता है वो याद रख लेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कॉस्मिक वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, इसके बाद विजिबल रेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसके बराबर ये, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा वेव है, मान लो कि यहाँ पे देखो कि ये वेव है, ये वेव नहीं है ऑब्वियसली, ये एक्सिस है। और यहाँ पे जो वेव है ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा अपर मोस्ट पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। ये वाले पार्ट मतलब जो लोअर है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉ, ठीक है। ये एक वेव हो गया, मतलब कि ये एक वेव हो गया, ठीक है। इसका ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रॉ हो गया, ठीक है। ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हम वेव कह रहे हैं, यहाँ पे भी तुम देख सकते थे
कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे वेव का ड्रॉ है, ये डाउन वाला पार्ट जो है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रेस्ट और ड्रॉ हो गया। अब जो है कि यहाँ पे जो वेव्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स है जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शो करते हैं न्यू से। दूसरा है वेवलेंथ, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से। थर्ड है हमारा वेवलेंथ के बाद एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद है हमारा वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार से शो करते हैं। उसके बाद हमारा है टाइम पीरियड, जिसको हम लोग टी से शो करते हैं, ठीक है। और हम एक चीज और यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको आप लोग बोल सकते हो वेलोसिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो एक सेकेंड में, ठीक है, जो वेव ट्रेवल हुआ है एक सेकेंड में, द वेव ट्रेवल्स इन द टाइम 1 सेकेंड, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग लिखते हैं हर्ज में। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं हम लोग? हर्ज में। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? न्यू से। आपको पता है कि सी बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। सी बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है। तो न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी अपन लैम्डा। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे वेवलेंथ पे, ठीक है। सो वेवलेंथ को जो हम लोग लैम्डा से शो करते हैं, और मान लो कि ये एक वेव है, तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी, या फिर एक ड्रॉ से दूसरे ड्रॉ के बीच की दूरी, इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो है हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला देखा है कि C बराबर न्यू लैम्डा। यहाँ पे जो हमने पहले लिखा था कि C बराबर न्यू लैम्डा, इसी को हम लोग लिख रहे हैं एज इट इज। जब इससे हम लोग ये लैम्डा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो लैम्डा अपन C बाय न्यू आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास फिर यहाँ पे फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वेवलेंथ के बाद हम लोग चलेंगे, वेवलेंथ के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है वेव नंबर। इसको हम लोग शो करते हैं न्यू बार से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या था कि एक सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, और वेव नंबर क्या है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, ठीक है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जो है हमारा कितना वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर। और वेव नंबर को हम लोग जो है वो शो करते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम लोग रेसिप्रोकल है ये किसके? वेवलेंथ के। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ।
लेंथ। ठीक है, अब जो वेव नंबर है इसको हम लोग 1 अपन लैम्डा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है। और लैम्डा बराबर हम लोग फॉर्मूला भी लिखे थे, लैम्डा बराबर क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे कि सी बाय न्यू। ठीक है, बेसिक हमारा पहला फॉर्मूला ही क्या था, सी बराबर न्यू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बेसिक, पहले बेसिक को ही लेके चल रहे हैं, सी बराबर न्यू लैम्डा। अब जो सी बराबर न्यू लैम्डा है, ये तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सारा डिराइव हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा बराबर, मतलब लैम्डा के ये रेसिप्रोकल है, तो लैम्डा का यहाँ से फॉर्मूला निकला था सी बराबर बाय न्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यू अपन सी। ये हो जाएगा वेव नंबर का फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड है कि जो, मान लो कि ये है एक वेव को ट्रैवल करने में, मान लो कि यहाँ से ये ट्रैवल किया क्रेस्ट ट्रक, इसको ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा, इसको हम लोग कह देते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का जो ये है फॉर्मूला, ये 1/फ्रीक्वेंसी, 1/न्यू। ठीक है, 1/न्यू, यानी फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको कि लैम्डा अपन सी, लैम्डा अपन सी। यहाँ से देख लेंगे न्यू का अपोजिट, ये न्यू सी बाय लैम्डा, यानी यहाँ पे आएगा तो लैम्डा अपन सी। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 5। तो हमारे पास यहाँ तक 5 फॉर्मूला आ गया है। फिर एम्पलीट्यूड, एक टर्म बचा हुआ है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हो गया वेव नंबर, ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब जो एम्पलीट्यूड है वो किसको कहते हैं, हाइट ऑफ क्रस्ट और हाइट ऑफ ट्रॉप। ठीक है, ये मान लो कि हाइट हो गया क्रेस्ट का, ये हो गया ट्रॉ का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे देखो कि जो हमारा 5 फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक जगह नोट करके, इसको नोट नोट बनाओ। ठीक है, इसमें सबसे पहला था सी बराबर न्यू लैम्डा, दूसरा है फॉर्मूला न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, थर्ड है लैम्डा बराबर सी बाय न्यू, फोर्थ है टाइम पीरियड, यानी कि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल 1/लैम्डा, यानी कि न्यू अपन सी। फिफ्थ है तुम्हारा जाके वेव नंबर का, वेव नंबर, वेव नंबर जो है वो 1/व्हाट, सॉरी यहाँ पे जो गलती हो गया, यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे, यहाँ पे जो है टाइम पीरियड हमारा क्या था, टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1/फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैम्डा बाय सी। और ये जो हो जाएगा वेव नंबर, रेसिप्रोकल होता है किसके, लैम्डा के। और लैम्डा को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यू अपन सी। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूला जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। देखो,
जो भी लाइट है उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो लाइट ट्रेवल कर रहा है, किस वेवलेंथ पे वो ट्रेवल कर रहा है, उस उसका जो स्पेक्ट्रम होता है कितने पे कर रहा है कितने पे नहीं, वो एक उसको शो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। ठीक है। सो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है एक चीज याद रखना है पहले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ इन wavelength increases in order of। ठीक है। सबसे पहला जो है कॉस्मिक रेज, उसके बाद जो है गामा रेज, यानी कि ठीक है, गामा रेज के बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी रेज, यूवी रेज के बाद विजिबल रे, विजिबल रेज के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स। ठीक है। सो यहाँ पे जो है इस हिसाब से जो है रेज का वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब हम मतलब कि येलो से रेड या फिर वायलेट से रेड बोलो, वायलेट से रेड की ओर जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होता है, और एनर्जी जो है डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है डिक्रीज होता है, बट वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। ये याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो गई। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है लैम्डा जो है दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रम। ठीक है। अब जो है वेव नंबर का फॉर्मूला पता है सबको, वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल है लैम्डा के, और जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये वाला बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, सी बराबर न्यू लैम्डा, न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पे ये वेव नंबर हो जाएगा 1/5800 इंटू एंगस्टन है। ठीक है। तो हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो इसका लगभग कैलकुलेट करके आंसर आएगा 1.72 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जो है इन द अदर हैंड फ्रीक्वेंसी का जो सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो हो जाएगा 5800 इंटू 10⁻−10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है इसको क्लियर करके लिखो। यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 5800 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻, ये -10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18, 18, और ये 2 माइनस हो जाएगा यानी कि 16। ठीक है, बाय 58 हो जाएगा। ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तो 5.172 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर। थोड़ा सा इधर लिखेंगे, थोड़ा सा इधर लिखेंगे
ये आंसर आ जाएगा 5.172 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, जो इसमें लिमिटेशन है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, वो प्रोपगेशन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो है उसको कंक्लूड नहीं कर पाया। मतलब कि जो लाइट का प्रोपगेशन है, मतलब मान लो कि लाइट आया, एब्जॉर्ब किया, उससे कैसे डिफ्रैक्शन हुआ, कैसे वो प्रोपगेट किया, वो ये नहीं बता पाया। तो जो दो इसका लिमिटेशन है, वो पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा जो है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके बाद जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, यहाँ पे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें ये है कि मान लो कि कोई भी बॉडी है, उसको हम लोग हीट करते हैं, तो पहले रेड होता है, ठीक है, फिर येलो होता है, फिर वो जाके वाइट हो जाता है, और फिर वो ब्लू हो जाता है। मतलब कि डिफरेंट वो एनर्जी एक बार में पूरा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे करके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बताए थे कि जब ये वायलेट से रेड की तरफ जाता है, तो एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो अगर जो वेव थियरी है उसकी माने, तो जो कलर होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द एनर्जी is emitted or absorbed continuously. Hence, the energy of an EM radiation is proportional to intensity. ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हुआ कि अगर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, the radiation emitted by the body being heated should have same color। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, बट if any substance with high
melting point is heated, it first become red, then successive to yellow, then white, then ब्लू लाइट एमिट्स। ठीक है, सो यही बात को हम जो है इस वाले स्लाइड में मैंने समझाया कि पहले रेड येलो वाइट ब्लू के अकॉर्डिंग वो एमिट करता है, बट जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, उसके हिसाब से होना चाहिए था कि जो एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो इसका वो आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मान लो कि एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे एनर्जी आई, एब्जॉर्ब हुई, और जैसे एनर्जी आई मतलब कि फ्रीक्वेंसी की लाइट आई और वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुआ, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को इजेक्ट आउट कर दे या फिर वहां से वो डिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग एच न्यू नॉट से शो करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निकला बाहर, तो उसमें ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो मूव किया, और काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो वेलोसिटी है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी बराबर जो है वो एच न्यू नॉट, और जो यहाँ पे एच न्यू होगा, जो एच न्यू है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड है, तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। अब यहाँ पे जो एच है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब जो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी है उसमें प्लैंक्स बताते हैं कि जो हमारा एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग फोटॉन या फिर क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो जो फोटॉन है वो फोटॉन ट्रेवल करता है पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब फोटोन पैकेट्स हुआ जिसमें एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ये अपने सक्सेसिव फोटोन को एनर्जी देता है और इस तरह ट्रेवल करता है। तो जो वो फोटोन जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हिसाब से हो गई, इसकी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई फ्रीक्वेंसी की। अभी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है प्लैंक, एच, एच कांस्टेंट, और एच न्यू, यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, अब जो ये है, यहाँ पे एक और स्लाइड लेंगे, यहाँ पे जो हमारा एनर्जी का वैल्यू आया, एनर्जी बराबर एच न्यू, ये वाला जो है इसमें एच की जो वैल्यू होती है, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, या फिर 6.626 इंटू 10⁻⁻27 और एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला था ये आप लिख सकते हैं
कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट वाला। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है जिसमें जो कि ये है, ये जो ई है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल। ठीक है, ये जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो न्यू है, एच न्यू जो है वो है एनर्जी ऑफ फोटोन या लाइट, और जो एच न्यू नॉट है वो है एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रॉम द मेटल। इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क, मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे लिख दो, ये इस एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं, कौन सी एनर्जी को, एच न्यू नॉट को, कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्व करके देख सकते हो कि विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोवेव, या माइक्रो रे कह सकते हो। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। ये वाला वही वाला क्वेश्चन है जो हमने कराया था, जिसमें कि वेव नंबर निकालना था एंड फ्रीक्वेंसी निकालना था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और कर लो। ठीक है, यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लो यहाँ पे कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन of radiation having wavelength 6000 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसका जो है वेवलेंथ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम। ठीक है, अब जो है इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है और एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है यानी न्यू कैलकुलेट करना है, और एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान है, ई इक्वल टू, सॉरी, न्यू इक्वल टू व्हाट, सी बाय लैम्डा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला वही है, सी बराबर न्यू लैम्डा। इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, न्यू बराबर सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸। यहाँ पे है 6000 × 10⁻⁻10। ये ऊपर जाएगा 18 हो जाएगा, 18, 18 में 3 गया तो 15, और 0.5, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो एनर्जी है, एनर्जी को हमको पता है एच न्यू होता है, एच की वैल्यू है 6 पॉइंट, न्यू हमारा आ गया 5 × 10⁻14,
अब जो हम लोग है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 10⁻14 से, तो ये लगभग आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन। अब जो कुछ क्वेश्चंस है ये वाला प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे द पीक वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्रॉम एन इतना व्हाट इज टेम्परेचर, ये वाला देख लेना, होमवर्क में है ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया है, बट इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन। लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 200 वर्क फंक्शन इतना, विल द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी होमवर्क में करना। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी निकालना है न्यू, ठीक है, और एनर्जी दिया हुआ है 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाले यूनिट्स पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी सेम वैसे ही बनेगा, इलेक्ट्रोवेव फ्रीक्वेंसी इतना है, इज ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव्स इन मीटर, ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। सो बाकी जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, सी यू टुमारो।